नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम। वाराणसी में G20 की तैयारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। विकास कार्य, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक में की गई चर्चा। बैठक में वाराणसी के सभी आला अधिकारी भी रहे मौजूद, तो सीएम ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और तमाम G20 सम्मेलन को लेकर जो तैयारियां हैं उसे लेकर बातचीत की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार ने की राज्यपाल से मुलाकात। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की शिष्टाचार भेंट। डीजीपी का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार राज्यपाल से मुलाकात की है। 1988 बैच के आईपीएस है डीजीपी विजय कुमार। आरके विश्वकर्मा की जगह पर विजय कुमार की हुई है नियुक्ति। तो राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की ये शिष्टाचार भेंट, जिसकी तस्वीर भी साझा की है। तो कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार ने राज्यपाल से ये मुलाकात की। तो शिष्टाचार ये भेंट बताई जा रही है। तो कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार ने राज्यपाल से उनकी ये मुलाकात, जहां अपने ट्विटर हैंडल से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी ये तस्वीर साझा की है और शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा भी हुई। वहीं 100 बसों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। आज सीएम आवास से सीएम योगी ने बसों को किया रवाना। 93 नई राजधानी बसें, 7 साधारण बसें रवाना की गई। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। अब प्रत्येक जनपद से लोग सीधे दिल्ली जा सकेंगे। यूपीएसआरटीसी के स्थापना दिवस पर बसें रवाना की गई है। तो इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया और अपने संबोधन में कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना में पूरा देश एकजुट होकर लड़ा। कोरोना में लोगों को रोजगार की सुविधा मिली। कोरोना से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हुई, इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। इलेक्ट्रिक बस सेवा की लगातार डिमांड कर रहे थे लोग, तो बस सेवा लोगों की डिमांड के अनुरूप हो रही है। इसका प्रयास लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बारे में अभी डॉक्यूमेंट्री आप सबने देखी है कि 15 मई 1947 आजादी के कुछ ही महीने पहले उस समय के उत्तर प्रदेश में एक राजकीय परिवहन सेवा प्रारंभ हुई थी। लोगों की सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा के लिए यही राजकीय परिवहन सेवा 1972 में 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रूप में आगे बढ़ी और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी इकाई के रूप में कार्य करते हुए आज 50 वर्ष की अपनी एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर परिवहन निगम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारे सामने देश के कोने पर हुई एक दुखद दुर्घटना भी हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल
बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। तो देखिए, बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। यूपी टू दिल्ली ये बस है। यूपी से दिल्ली जाने के लिए 100 बसों को हरी झंडी दिखाई गई। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। 93 बसें नई राजधानी सेवा और 7 सारण BS 6 बसें हैं। सभी 75 जिलों के मुख्यालय से चलेंगी ये बसें। तो प्रयागराज से 8 बसें, आजमगढ़ से 2 बसें, चित्रकूट से 10, हरदोई से 10, बरेली से 8, कानपुर से 10, वाराणसी से 2, झांसी से 2, मुरादाबाद से 2 बसों का संचालन होगा। इसके साथ ही साथ मेरठ से 2 बसें, गोरखपुर से 16 बसें, अयोध्या से 9, अलीगढ़ से 7, देवीपाटन से 4, सहारनपुर से 1, आगरा से 7 बसें चलेंगी। बजट में 5000 नए बसों को चलाने की घोषणा हुई थी, जिसमें से 1000 पहले ही नई बसें चलाई जा चुकी हैं। शनिवार को 100 बसों को ये हरी झंडी दिखाई गई। तो नई बसों का ये संचालन हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से दिल्ली जाना आसान। तो 75 जनपदों से, जिलों से ये बसों का संचालन किया गया। तो यूपी टू दिल्ली बसों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। तो 93 बसें नई राजधानी सेवा और 75 जिलों के मुख्यालयों से ये बसें चलेंगी। वहीं इस मौके पर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह खास बातचीत की। हमारे न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता एसके वाजपेयी ने आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि यात्रियों की सेवा के लिए बेहतर बस सुविधाएं हों, जिसको लेकर आज स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 नई बसेस चलाई हैं, जिसमें 93 बसेस एक्सप्रेस सेवा से जुड़ी हुई हैं और 7 जो सामान्य बसें हैं वो भी आज शुरू की गई हैं, जिसको लेकर ये बसेस राजधानी दिल्ली तक जाएंगी प्रदेश के विभिन्न शहरों से। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिनके निर्देशन पर यह विभाग काम कर रहा है और लगातार विभाग फायदे में जा रहा है, जो कभी घाटे में हुआ करता था। मंत्री जी, क्या कहेंगे? आज 93 एक्सप्रेस बसेस शुरू की जा रही हैं और 7 सामान्य बसेस, कहां से ये चलेंगी और क्या यात्रियों का फायदा इनको मिलेगा? देखिए, ये दिल्ली राजधानी सेवा है। इस बस पर आप देखेंगे तो दिल्ली की नई पार्लियामेंट की तस्वीरें बनी हुई हैं, दिल्ली की इंडिया गेट का तस्वीर है। दिल्ली जाने के लिए ये किया गया है अपने यात्रियों को कि सुबह में वो दिल्ली जाएं वो और दिन भर काम करें और शाम को जो है दूसरी बस हमारी जो दिल्ली से चलेगी उससे अपने घर को वापस आ जाएं। और ये सामान्य बसों से ये थोड़ा विशेष बस है, इसका स्टॉपेज बहुत कम है और इसकी किराया थोड़ा सामान्य से 10% ज़्यादा है। सामान्य जो बसें हमारी साधारण बसें जो हैं उससे 10% इसका किराया ज़्यादा है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है कि जो लोगों को दिल्ली में दिन भर का काम है, अपने परिजन से मिलना है, सरकारी काम है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, गए और शाम को जो है वो अपने काम करके वापस आ जाएं, उनको दिल्ली में ठहरने के लिए कोई दिक्कत न हो, वहाँ होटल न खुद ढूंढना पड़े, अपने किसी को न ढूंढना पड़े। इसके लिए ये जो है राजधानी सेवा, ये दिल्ली राजधानी सेवा प्रारंभ की गई। पहले भी हमारी बसें दिल्ली के लिए चलती रही हैं, अभी बहुत सारे बसें हमारी दिल्ली की सेवा के लिए हैं, लेकिन थोड़ा ये स्पेशल सेवा है, ये कि कोई जाए दिन भर काम करे, शाम वाली बस से वापस आ जाए। इसके लिए लखनऊ राजधानी सेवा भी हमने चालू किया है, उसको भी हमने जिलों को
अपने उससे जोड़ा है कि अपने दिन भर आइए, लखनऊ में काम करिए, शाम को जो है उसी बस से आप घर को वापस चले जाइए। ये उन लोगों के लिए, जैसे बाकी हमारी और बसें हैं, हमारे पास तो भाई मैंने 14,500 बसें चल रही हैं, लेकिन हम ये उन लोगों के लिए है कि जिनको लखनऊ में और दिल्ली में नहीं रुकना है। मंत्री जी, एक चीज और है, जो पहले से जनरल बसें चल रही हैं, जो आज एक्सप्रेस बसें शुरू हुई हैं, वो स्टॉपेज कम रहेगा लेकिन किराया उनका जनरल बसों से कम होगा। नहीं, जनरल बस से कम रहेगा, साधारण बस से 10% ज़्यादा रहेगा। इसलिए है कि इसके स्टॉपेज कम है, हम पैसेंजर का वेट नहीं करेंगे। आज आपने इन 100 बसेस के जरिए प्रदेश के सभी सेंटर्स को जोड़ने की कोशिश की है, जहां से और उनके आसपास के जिलों से कोशिश है कि सभी जिलों से देश की राजधानी तक बसेस पहुंचे, जिसमें गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, झांसी, बरेली और कानपुर जैसे जिले शामिल किए हैं। अभी हमारे जो 19 जो है हमारे जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वहाँ से इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और इसी तरह जैसे बसें हमारी बनती जाएंगी और जिस तरह की डिमांड होती जाएंगी, हर जगह माने उपलब्धता रहेगी। हम 2025 तक 7,000 नई बसें खरीद लेंगे। अब तक हम 2300 बसें खरीद उसका प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। 650 की अभी हमारी टेंडर हो चुका है बसों का, और उसका भी हम फाइनल करने जा रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक बसें भी अब लाने जा रहे हैं, उसको भी हम चलाएंगे, और 2025 तक 7,000 बसें लाएंगे। कुंभ से पहले हमारे बेड़े में 7,000 नई बसें आ जाएंगी। एक अंतिम सवाल है, अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया है, जिस तरीके से उड़ीसा में घटना हुई है उसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट में अपने उस पर सवाल उठाए हैं और कहा है ये बीजेपी का कवच नहीं है, कपट है। क्या कहना चाहें? देखिए, दुर्घटना पर मैंने इस तरह के बयान नहीं होना चाहिए। दुखद है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है और इसकी जांच हो रही है, और कहाँ पर चूक हुई है इसके लिए जो रोड सेफ्टी के जो डायरेक्टर हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय का, उससे अश्विनी वासणे जी रेल मंत्री जी ने तुरंत जांच के निर्देश दिए हैं। जांच पर पता चल जाएगा कहाँ पर त्रुटि हुई, कहाँ चूक हुआ। के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश परिवहन लगातार कोशिश कर रहा है कि प्रदेश में सब जगहों से बस मिले, प्रदेश के सभी 98,000 गांवों तक हमारी बसेस पहुंचे। कुंभ से पहले 7,000 नई बसेस को बेड़े में शामिल करने की कोशिश लगातार जारी है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य और कांग्रेस नेता सत्येंद्र शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से उनके दिल्ली आवास पर शिष्टाचार भेंट की और उन्हें जन्मदिन और कर्नाटक की शानदार जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी। सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के संघर्षशील नेता और हर वर्ग की आवाज, साथ ही सदैव जनता के लिए संघर्ष करने वाले जन नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को जन्मदिन की हरियाणा समेत पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी के प्रयास से कर्नाटक ने कांग्रेस को मजबूती से जीत दर्ज करा सत्ता में काबिज हुई है। रणदीप सुरजेवाला ने सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया। बधाई देने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक लियाकत चौधरी, पूर्व पीसीसी सदस्य सत्येंद्र शर्मा, पीसीसी सदस्य यतेंद्र शर्मा, राहुल कुमार समेत कार्यकर्ता थे। योगी सरकार की योग दिवस की बड़ी तैयारी, प्रदेश के मदरसों और दरगाह पर होगा आयोजन। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कराएगा योग दिवस का आयोजन। प्रदेश में 900 जगहों पर योग दिवस पर होगा आयोजन। कार्यक्रम में मदरसों, सूफी विचारधारा के लोग शामिल होंगे। पूरी दुनिया में 21 जून को होगा योग दिवस का आयोजन। योग दिवस पर लोगों को योग का संदेश दिया जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासत अली का बयान, योग में ओम कहने की बाध्यता नहीं, अल्लाह भी कह सकते हैं।